वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। 4, 5, 6, 1, 2, 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वाले लेक्चर में। इसमें हमने ग्राफ बनाया था और फिर उसका कन्वर्जन ग्राफ बनाया था। बहुत ही आसान है, ये आपको पता है। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम अरेंज करेंगे। एक वेरिएबल एक साइड पे करेंगे और बाकी वेरिएबल कांस्टेंट एक साइड पे करेंगे, ताकि हम एक वैल्यू एज्यूम करके पुट करें और दूसरी वैल्यू निकाल लें, जैसा कि आपको पता है ग्राफ बनाने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन पे आ जाते हैं। मैं y को इधर ही रखती हूँ, 5x को उधर ले जाऊँगी प्लस का हो जाएगा, 6 को उधर ले जाऊँगी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये मेरी इक्वेशन अरेंज हो गई। अभी फ्रैक्शन में है तो मैं ध्यान रखूँगी कि मैं ऐसी वैल्यू रखूँ कि मेरे पास आंसर जो है वो डेसिमल में ना आए, या डेसिमल में आ भी जाए तो हम ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन हम ये ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमारे पास वैल्यू जो है वो डेसिमल में ना हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो है वो वैल्यूज़ पहले सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने बना दिया टेबल। तो अब जो मैं यहाँ पे x की वैल्यूज़ ले रही हूँ ना, मैं वो ले रही हूँ -4, -2, 0, 2 और 4। ठीक है, मैं क्यों ले रही हूँ, मैं 1, 2, 1, 2 क्यों ले रही हूँ, क्योंकि जब मैं 1 रख रही हूँ ना तो ये मेरी वैल्यू डेसिमल में आ रही है। तो मैंने कहा कि मैं जो है वो 2 ले लेती हूँ और 4 ले लेती हूँ, और वही -2 और -4 ले लेती हूँ, +2 +4 -2 -4 और 0। ठीक है, इन सब से हमारी वैल्यू जो है वो डेसिमल में नहीं आ रही, तो हम इजीली ग्राफ बना सकते हैं। और डेसिमल में आ जाए कोई मसला नहीं है, आप लोग को उसका भी ग्राफ बनाना आता है। ठीक है, सबसे पहले मैं पुट करूँगी x = -4। जब मैं x = -4 पुट करूँगी तो ये मेरे पास क्या हो गया, -20 -6/2, और इधर आ जाएं तो ये क्या हो गया, -26/2, और ये -2 3 6, तो माइनस का क्या हो गया, 13। तो ये मेरे पास क्या हो गया, -13। सही है। उसके बाद हम आते हैं पुट x = -2। तो x का मान रखा -2, -6/2, ये हो गया -10 -6/2, ये हो गया -16/2, और 2 1 2 2 8 16, तो क्या हो जाएगा, -8। तो ये मेरे पास क्या आ गया, -8 आ गया। उसके बाद हम पुट करेंगे x = 0, y = 5, ये आ गया 0 -6, ऐसे कर लेते हैं, /2। 0 है तो ये तो 0, -6/2, तो ये हो गया -6/2, 2 1 2 2 3 6, तो क्या आ गया, -3। मेरे पास क्या आ गया, -3 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें पुट करना है 2, पुट x = 2। जब x = 2 पुट किया, उधर ही कर लेते हैं भाई। ठीक है, थोड़ा स्पेस का इशू है, और ये 2 डिनोमिनेटर में इधर लिख लिया। ये हो गया 10 -6/2, ये हो गया 4/2, 2 1 2 2 2 4, तो क्या आ गया, 2। तो ये मेरे पास 2 पर क्या आ गया, 2 आ गया। अब मैं पुट करूँगी x = 4, y = 5, और x की जगह 4 -6/2, ये मेरे पास क्या हो गया, 20 -6/2, ये मेरे पास क्या हो गया, 14/2, 2 1 2 2 7 14, और ये मेरे पास 7 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, 7। क्योंकि हमने टेबल बना लिया, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको अरेंज किया। क्योंकि हमें था कि हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में हमारे पास वैल्यूज़ आ सकती हैं y की, तो हम अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें। अगर नहीं हो सकता तो फिर कोई बात नहीं, डेसिमल में ही मतलब जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी हम उसे प्लॉट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हो सकता था, मैंने 0 2 4 और 0 -2 -4 ले लिया, उससे मेरे पास जो है वो वैल्यूज़ आप देख सकते हैं डेसिमल में नहीं आई, ये सारी वैल्यूज़ आने वाली की। तो मैंने टेबल बना लिया। अब हम आ जाते हैं अपने ग्राफ पेपर पर। अब आ जाते हैं हम सबसे पहले वाले सिंपल ग्राफ पे, उसके बाद फिर कन्वर्जन वाला बनाएंगे। इसमें मैंने ये y एक्सेस पॉजिटिव, नेगेटिव, x प्लस x माइनस। ठीक है, स्केल कैसे लिया है, क्योंकि मैंने ये टेबल से आपको वैल्यूज़ लिखनी है x y,
तो -4 पे -13 था, -2 पे मेरे पास -8 था, 0 पे -3 था, 2 पे 2 था और 4 पे 7 था। तो एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम 4 तक जा सकते हैं। तो मैंने 4 बॉक्स छोड़ के जो है वो 1 यूनिट ले लिया। तो यहाँ लिख दिया 20 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट। और वाई एक्सिस पे मैक्सिमम हम 13 तक जा रहे हैं, तो 13 तक जा रहे थे तो मैंने 5 छोटे बॉक्स छोड़कर एक ले लिया। ठीक है, एक बड़ा बॉक्स 1 यूनिट के बराबर, तो मैंने लिख दिया 5 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, उनको प्लॉट करते हैं इधर से देख के। सबसे पहले क्या -4 पे -13 है, ये रहा मेरे पास -4 पे -13, तो नीचे की तरफ आना है। -4 पे -13 ये रहा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारे पास -2 पे -8, ये रहा -2 पे -8। सही है। उसके बाद क्या है हमारे पास 0 पे -3, ये 0 है और फिर -3 ये रहा। उसके बाद हमारे पास क्या है 2 पे 2, तो ये रहा 2 पे 2। उसके बाद हमारे पास क्या है 4 पे 7, तो ये रहा 4 और 4 पे 7 ये रहा। ठीक है, अब ये 5 पॉइंट हमने लगा लिए, ये हमने टेबल से यहाँ पे वैल्यूज़ लिख ली थी। अब इन पॉइंट्स को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ये पॉइंट्स हमने ज्वाइन कर दिए और स्ट्रेट लाइन बन गई। इसका मतलब हमने क्या किए हैं, सही पॉइंट जो है वो प्लॉट किया, आप देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल काम किया है, सिंपल इक्वेशन अरेंज की, एक वैल्यू एज्यूम करके दूसरी वैल्यू निकाली। तो टेबल की वैल्यू यहाँ पे और रुपये की फॉर्म में लिख लिया XY। ये नॉर्मल ग्राफ था, कन्वर्जन वाला भी हम डिस्कस करेंगे। उस हिसाब से हमने स्केल बना लिया और फिर पॉइंट प्लॉट करके उनको ज्वाइन कर दिया। अब हम आते हैं इसी कन्वर्जन ग्राफ पे। जैसे कि आपको पता है कन्वर्जन ग्राफ में क्या करते हैं, XY के बजाय YX कर देते हैं। सारी वैल्यूज़ मैंने क्या कर दी, रिवर्स कर दी। और दूसरा मैं ये है तो आपको पता है Y एक्सिस, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैंने X प्लॉट करना है तो मैंने यहाँ पे X प्लस और X माइनस लिख दिया और यहाँ पे Y प्लस और Y माइनस लिख दिया। और क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जब बड़ी हो गई थी तो ये मैंने 5 स्मॉल बॉक्स को यूनिट के बराबर लिया और यहाँ 20 स्मॉल बॉक्स को 1 यूनिट के बराबर लिया। सबसे पहले मुझे प्लॉट क्या करना है, -13 पे -4, ये रहा -13 पे -4 मेरे पास है, ये -13 पे -4 ये रहा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है, -8 पे -2, तो ये रहा -8 पे -2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट क्या है, -3 पे -0, सॉरी -3 पे 0, तो -3 पे 0 ये इधर। सही है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास 2 पे 2, तो ये रहा 2 और इस पे 2, दोनों पॉजिटिव है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास 7 पे 4, तो इधर है 7, ये रहा 7 और इस पे 4 ये रहा। ठीक है, 7 पे 4। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, 5 पॉइंट्स हो गए टोटल। अब मैं इनको ज्वाइन करके चेक करती हूँ। ये हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। आप देख सकते हैं भी स्ट्रेट लाइन बन गई। इसका मतलब हमने ये भी क्या किया, सही प्लॉट किया। तो ये हमारा क्या कन्वर्जन ग्राफ हो गया। उसमें से एक काम करते हैं, एक्स का वाई और वाई की जगह एक्स कर देते हैं, जैसा कि मैं आप लोग को ऑलरेडी लास्ट वाले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम आते हैं इसके बाद नंबर 5 पर। तो वाई अलग है तो वाई को ही उधर ले जाते हैं डायरेक्ट, 3x - 5 और इधर माइनस और उस तरह जाके प्लस हो गया। तो इक्वेशन की यू बन गई y = 3x - 5। ठीक है, अब टेबल बनाते हैं। तो कोई वैल्यू में फ्रैक्शन की झंझट भी नहीं है। x की वही सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे और y की वैल्यूज निकाल लेंगे, जो कि थी -2 -1 0 1 2। ठीक है, सबसे पहले पुट करेंगे x = -2। जब x = -2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, -6 -5 और ये टोटल हो गया -11। ठीक है, उसके बाद पुट करेंगे x = -1, तो ये लिख दिया -1, ये हो गया -3 -5 और ये हो गया -8। ठीक है, उसके बाद हम पुट करेंगे x = 0, तो ये हमारे पास हो गया 0 - 5, जो कि हो गया -5।
ठीक है। उसके बाद हम पुट करेंगे x इक्वल टू 1, तो ये हो गया 1 -5, 3 -5 और हो गया -2, तो ये हो गया -2। ठीक है। उसके बाद हम पुट करेंगे x इक्वल टू 2, 3 2 -5 हो जाएगा 6 -5 और क्या आ गया 1, तो ये हमारे पास आ गया 1। तो ये हमने क्या किया, टेबल बना लिया, बहुत ही सिंपल था। सिर्फ y को उधर लेके चले गए और x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यूज निकाल लिया। अब हम आते हैं अपने ग्राफ पर। ये हम आ गए ग्राफ पर। सिंपल ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हमने लिख लिया x y और सारी वैल्यूज़ लिख ली। -2 पे -11, -1 पे -8, 0 पे -5, 1 पे -2 और 2 पे 1। और स्केल बना लिया वही y एक्सिस पे y एक्सिस और x एक्सिस पे x एक्सिस। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। क्योंकि 11 तक जा रहा था तो 5 स्मॉल बॉक्स को इनके बराबर लिया। और ये हमारा स्केल थोड़ा मतलब बड़ा था, सिर्फ 2 वैल्यूज तक हमें चाहिए थी, तो मैंने 20 स्मॉल बॉक्स को इनके के बराबर लिया। सबसे पहला पॉइंट मेरे पास क्या है, -2 पे -11, तो ये रहा -2। और इस पे मेरे पास क्या है, -11 है, तो इधर आ जाते हैं। हीरा -2 पे -11। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, -1 पे -8, तो ये रहा -1 और इस पे है -8, ये रहा -1 पे -8। ठीक है। तीसरा पॉइंट है 0 पे -5, तो ये रहा 0 पे -5, तो इसी लाइन पे होगा। उसके बाद पॉइंट है हमारे पास 1 पे -2, ये रहा 1 पे -2। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 2 पे 1, ये रहा 2 पे 1। ठीक है। तो हमें सारे पांचों पॉइंट हैं वो लगा लेते हैं, हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है। तो हमने ज्वाइन कर लिए, तो ये बन गई स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 5 का सिंपल वाला ग्राफ। इसका मतलब हमने सही ग्राफ प्लॉट किया। अब हम आते हैं कन्वर्जन ग्राफ पे। कन्वर्जन ग्राफ में हमने क्या किया, वाई एक्स कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया, बस सिर्फ वही काम कर दिया। और ये वाई एक्सिस पे मैंने एक्स लिख दिया सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए, और एक्स एक्सिस पे वाई लिख दिया। अब यहाँ पे वैल्यू छोटी हो गई, तो 5 स्मॉल बॉक्स को 1 नोट के बराबर लिया और यहाँ पे 20 स्मॉल बॉक्स को 1 नोट के बराबर लिया, स्केल ले लिया। अब -11 पे -2 है, ये रहा -11 और इस पर हमारे पास है -2, ये रहा -11 पे -2। ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या है, -8 पे -1, -8 पे -1। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, -5 पे 0, -5 पे 0 मतलब इस पे ही। इसके बाद हमारे पास क्या है, 2 पे 1, 2 पॉजिटिव है, सॉरी -2 पे 1, -2 पे 1 ये रहा। ठीक है। -2 पे 1। उसके बाद हमारे पास क्या है, 1 पे 2, 1 पे 2 ये रहा। अभी हमारे पास 5 पॉइंट आ गए। अब हम इन पाँचों पॉइंट वगैरह करते ज्वाइन कर लेते। ये हमने ज्वाइन कर दिया और ये स्ट्रेट लाइन आ गई। तो ये हमारा क्या हो गया, वो पार्ट नंबर 5 का कन्वर्जन ग्राफ हो गया। ठीक है। हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 6 पे, जो कि लास्ट पार्ट है। ये भी हमारा सिंपल सा ही है। हम वाई को इधर ही रखते हैं और 4 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और 2x को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है। वाई को हमने इधर ही रखा, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या बनाना है, टेबल बनाना है। कोई फ्रैक्शन का चक्कर नहीं है, तो हम x की वही अपने जो हम वैल्यूज़ लेते हुए आ रहे हैं वही वैल्यूज़ लेंगे। ओके। अच्छा, जो कि है -2 -1 0 1 2। ठीक है। सबसे पहले मैं पुट करूँगी x इक्वल टू -2। जब मैं x इक्वल टू -2 पुट करूँगी तो y इक्वल टू 4 -2 और ये -2, ये मेरे पास हो जाएगा +4 और ये हो जाएगा 8। मेरे पास 8 आ गया। अब मैं पुट करूँ अगर x इक्वल टू -1 तो y इक्वल टू 4, ये हो गया -1, 4 + 2 बराबर हो गया किसके, 6 के। सही है। अब अगर हम पुट करें x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4 -2 और ये 0, तो 4 - 0 4, ये हमारे पास क्या आ गया, 4। अब हम अगर पुट करें x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू
4 माइनस 2 और x की जगह 1, तो 4 माइनस 2, 2 1 2 हो गया, ये 2 आ गया। ठीक है, अब अगर मैं पुट करूँ x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 4 माइनस 2 और ये 2 की जगह 2 आ गया। 4 माइनस 4 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया 0। तो ये मेरे पास क्या आ गया 0 आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल था। मैंने इसका सबसे पहले अरेंज किया, एक्स को और कॉन्स्टेंट को उधर लेकर वाई को दे दिया और एक्स की वैल्यूज पुट करके वाई की वैल्यूज निकाल लिया, टेबल बना लिया। अब मैं ग्राफ पे आती हूँ। ये हमारे पार्ट नंबर 6 का सिंपल वाला ग्राफ। मैंने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लिया टेबल से वैल्यूज़। ठीक है, एक्स वाई, एक्स एक्सिस पे 20 स्मॉल बॉक्स को 1 यूनिट के बराबर लिया, वाई एक्सिस पे 10 स्मॉल बॉक्स को 1 यूनिट के बराबर लिया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, अब हम प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, -2 पे 8 है। ये रहा -2 पे 8, -2। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, -1 पे 6, -1 पे, ये रहा -1, मेरे पास क्या है 6। उसके बाद है हमारे पास 0 पे 4, 0 पे 4। उसके बाद हमारे पास क्या है, 1 पे 2, 1 पे 2। उसके बाद हमारे पास क्या है, 2 पे 0, तो 2 पे 0 ये रहा इधर। ठीक है, अब हम पांचों पॉइंट क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ये ज्वाइन कर दिए, स्ट्रेट लाइन बन गई। तो ये हमारा पार्ट नंबर 6 का सिंपल वाला ग्राफ हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके कन्वर्जन वाले ग्राफ पे। अब हम आ गए कन्वर्जन वाले ग्राफ पे। उसमें हमने रोटा कर लिया, वाई एक्स कर लिया और सारी वैल्यूज भी रिवर्स कर ली, और यहाँ पे x प्लस लिख दिया और x माइनस लिख दिया, और यहाँ पे y प्लस और y माइनस लिख दिया। और उस हिसाब से हमने स्केल भी बना लिया। x एक्सिस पे 10 स्मॉल बॉक्स को 1 यूनिट के बराबर लिया, y एक्सिस पे 20 स्मॉल बॉक्स को 1 यूनिट के बराबर लिया। सबसे पहला पॉइंट क्या है, 8 पे -2, 8 ये रहा, 8 पे -2 ये रहा। ठीक है, दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है, 6 पे -1, ये रहा 6, 6 पे -1। सही है, तीसरा पॉइंट मेरे पास क्या है, 4 पे 0, 4 पे 0। उसके बाद क्या है, 2 पे 1, 2 पे 1। उसके बाद क्या है, 0 पे 2, 0 पे 2। ये मैंने 5 पॉइंट क्या किए, लगा दिया। मैं पॉइंट को ज्वाइन करती हूँ। ये हमने ज्वाइन कर दिए हैं, स्ट्रेट लाइन आ गई। तो ये हमारा क्या हो गया, लास्ट पार्ट का कन्वर्जन ग्राफ हो गया। देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इक्वेशंस को अरेंज करना होता है। एक की वैल्यूज करके दूसरे की वैल्यूज निकाली, टेबल बनाया, ग्राफ में प्लॉट कर दिया। कन्वर्जन ग्राफ के लिए उसको क्या कर दिया, सिर्फ रिवर्स कर दिया, एक्स को वाई और वाई को एक्स कर दिया, बस।